दोस्तों, बंदूक और उससे निकली गोली, जिसका इतिहास खौफनाक ही रहा है। आज के एडवांस जमाने में जो भी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, उसमें इस्तेमाल होने वाली बंदूकें और गोलियां कहीं न कहीं मौत या मौत के करीब ले जाने का कारण बन रही हैं। लोग इसी बंदूक का खौफ दिखाकर किसी के साथ जो चाहें वो कर जाते हैं। ये बंदूक खतरनाक होने के साथ साथ रक्षक भी है। कनपटी पर लगी बंदूक ये एहसास करा देती है कि मौत सामने खड़ी है। बंदूक से निकली गोली की स्पीड इतनी तेज होती है कि पल भर में दूर खड़े इंसान को मौत के घाट उतार सकती है। दोस्तों, आज के टाइम में तो बहुत ही एडवांस तरह की बंदूकें आ गई हैं, जिससे ना तो निशाना चूकता है और आप बहुत दूर से वार भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल बंदूक के बारे में बात करें तो उसके काम करने के तरीके के बारे में ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बंदूक से निकलने वाली गोली की स्पीड से इंसान की मौत होती है। लेकिन सच बात आपको तभी पता चलेगी जब आप ये जान लेंगे कि बंदूक से निकलने वाली बुलेट क्या होती है और कैसे वर्क करती है। हम लोगों में से बहुत लोग ये मानते हैं कि बंदूक से निकलने वाली गोली की आकृति को बुलेट कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बुलेट आगे को ठोस धातु होता है और बाकी का हिस्सा बुलेट केस कहलाता है। लोग बुलेट केस को भी बुलेट ही कहते हैं। बुलेट को साधारण तौर पर खोखा भी कहते हैं, क्योंकि उसी में गन पाउडर भरा होता है और इस गोले के लास्ट में एक पिन पॉइंट होता है जिस पर प्रहार किया जाता है, जिसे इंग्लिश में प्राइमर कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये गोली काम कैसे करती है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये गोली छोटी सी मिसाइल या रॉकेट होती है, क्योंकि जिस तरह रॉकेट का आगे का हिस्सा काम का होता है और बाकी का हिस्सा केवल ईंधन लेकर जाता है, ठीक उसी तरह गोली भी होती है। क्योंकि गोली के बुलेट केस में एक खास तरह का विस्फोटक पदार्थ भरा होता है, जिसे एक गन पाउडर कहा जाता है। इसीलिए जब गोली चलाते हैं तब बंदूक बुलेट केस के पीछे की तरफ होने वाला एक पॉइंट, जिसे प्राइमर कहा जाता है, पर जबरदस्त प्रेशर डाला जाता है और प्राइमर पर दबाव पड़ने पर उस पर लगा स्प्रिंग चिंगारी पैदा करता है और इस चिंगारी से गन पाउडर में तेज विस्फोट होता है और इसी वजह से बुलेट को आगे की तरफ कस के झटका लगता है। बुलेट केस गर्म होकर फैलने लगता है, जिसके कारण इसकी बुलेट पर इसकी पकड़ कमजोर होने लगती है और गन पाउडर के विस्फोट के कारण उत्पन्न हुआ फोर्स बुलेट को तेजी से आगे की तरफ धक्का देता है। ऐसा होने से बुलेट तेजी से घूमते हुए आगे की तरफ या निशाने की तरफ बढ़ती है। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने बुलेट को रॉकेट क्यों कहा था, क्योंकि जिस तरह रॉकेट के पीछे फायर करके उसे ऊपर उड़ाया जाता है, उसी तरह से ही प्राइमर पर प्रेशर डालकर चिंगारी पैदा की जाती है, जिससे गन पाउडर में आग लग जाए और बुलेट अपने निशाने की तरफ बढ़ जाए। अब हम आपको बताएंगे कि गोली लगने से मौत क्यों हो जाती है। आप ये तो जान ही गए हैं कि बुलेट पर कोई जहर नहीं लगा होता है, बल्कि ये तेज फोर्स से अपने निशाने की तरफ बढ़ती है और इसी फोर्स के कारण इंसान के आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि गोली लगने से शरीर का ब्लड फ्लो गोली लगने वाले उस हिस्से में रुक जाता है और वहां पर होने वाला ब्लड बाहर की तरफ बहना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए गोली लगने से अधिकतर मौतें ज्यादा ब्लड बहने की वजह से भी हो जाती है। कुछ मामले ऐसे भी देखे जाते हैं कि जिसमें बुलेट हड्डियों में फंस जाती है और फिर वो कभी बाहर नहीं निकल पाती है जब बुलेट सिर या फिर दिल पर लगती है, क्योंकि ये हमारे शरीर के सबसे नाजुक अंग होते हैं। क्योंकि अगर इसमें ब्लड सर्कुलेशन टूट जाता है या इसमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो मौत होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसीलिए जब किसी की मौत करनी होती है तो गोली उसके सिर पर या फिर सीने पर मारी जाती है, क्योंकि कहीं और गोली लगने से इंसान बच भी सकता है। इसी कारण से जब भी कभी पुलिस वालों को गोली दी जाती है तो उनसे पैर पर गोली मारने को कहा जाता है, जिससे मुजरिम घायल हो जाए और चल न पाए, क्योंकि कभी भी मुजरिम के सीने या फिर सिर पर गोली मारने की इजाजत नहीं होती है। और हाँ, अगर कोई पुलिस वाला इनकाउंटर कर रहा है तो वो इन जगहों पर गोली मार सकता है, वरना ज्यादातर पैर पर ही गोली मारने की परमिशन दी जाती है।
तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि एक गोली लगने से इंसान की मौत क्यों हो जाती है। आपके अंदर जो भी प्रश्न चल रहा था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।